भारत में हिंदू कौन है? आ रही है उसके पिछवाड़े मिसाइल लगाओ, साले को उसको बोलो भेजो वहाँ चांद पे। 1 घंटा है, हमने 1 घंटा है। चमत्कार है यार इस आदमी के साथ, चमत्कार है यार इस आदमी के साथ। दूसरा सम्मान और तीसरा का संविधान। सारे चंद्रमा पे क्या इनके बाप ने पहुंचा दिया? इसी मानसिकता की नाजायज संतान है जो भारत को लूट रहे हैं 80 करोड़ लोग भुखमरी के कंगाल पे। तो कहाँ तरक्की कर रहा है, कहाँ भारत तरक्की कर रहा है, ये बताओ ना मुझे। नमस्कार, मैं रमाशंकर और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। हमारे साथ हैं आज नंदा भाई राजपूत जी, जो कि बहुत बेबाकी से बोलते हैं और आपने अक्सर इनको सोशल मीडिया पर देखा होगा। हर बात पर, हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं और सरकार से सही सवालों को हमेशा पूछते हैं। आज उनसे खास मुलाकात आपकी करवाते हैं। तो नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जिंदाबाद। तो कैसे देख रहे हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है बहुत जोर शोर से। हाँ, ये तो हर बार कोई ना कोई ड्रामा लेके आते हैं। दूसरे नंबर इनका जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, उनकी सोच है इस लोकतंत्र को कैसे ख़त्म किया जाए। दूसरे नंबर इस देश के संविधान को कैसे नष्ट किया जाए। बार बार संविधान को बदलने की नई नई चीज़ें आती हैं, कभी हिंदू राष्ट्र, कभी आपने कहा वन नेशन वाला ये जो चल रहा है चुनाव का इलेक्शन कराने का, ये सब पाखंडवाद है, पाखंडी लोग हैं। इनके पास सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने 9 साल में, पिछले 10 साल होने को आ रहे हैं, 9 सालों में कोई भी ये विकास का मॉडल नहीं ला पाए। इनके पास कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो बता सके कि इन्होंने देश के अंदर विकास क्या किया। कह रहे हैं कि चुनाव का जो बार बार का खर्चा है वो बचेगा। कौन सा खर्चा चलेगा? चुनाव का जो खर्चा होता नहीं, है। देश को तो लूट गए भूतनी के, समझे? क्या खर्चा, ये काय का खर्चा बटाएंगे? पूरा देश पी गए, बचत करेंगे। काय की बचत करेंगे? ये सब तो लूटते हैं, लुटे रहे हैं लोग। ये देश को लूटने वाले बैठे हैं। ये विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान है जो इस भारत को लूट रही हैं, समझे? भारतवासियों को जो कंगाल करने पर तुली हुई हैं। अब जो कुछ बचा है वन नेशन और इसके वन वोटिंग के नाम से लूट लेंगे। आप मुझे बताओ क्या करना चाहते हैं इस देश का? ये जो 20 देशों की जो कर रहे हैं, ये जो आ रहा है ग्रुप कौन सा 20, हाँ, ये देश को लूटने का खेल है। ये भी देश को लूट रहे हैं। अरे नाम रोशन क्या यार, एक बात बताओ, 80 करोड़ लोग भुखमरी के कंगाल पे खड़े हैं। खुद प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं दे रहा है। तो इसका मतलब है बेरोजगार है 80 करोड़ लोग भुखमरी के कंगाल पे। तो कहाँ तरक्की कर रहा है, कहाँ भारत तरक्की कर रहा है, ये बताओ ना मुझे। आप मुझे बताओ कहाँ तरक्की कर रहा है? क्या इसको तरक्की कहते हैं? चंद्रमा पे मोदी मोदी हो रहा है। कौन चंद्रमा पे? क्या इनके बाप ने पहुंचा दिया है? ये तो अच्छा हुआ ये व्यक्ति यहाँ भारत के अंदर नहीं था, बाहर था, विदेश था। नहीं तो ये पनौती है देश के लिए। मुझे लगता है चंद्रमा का जाके ये जो भेजा है यान चंद्रयान, ये स्थापित भी ना हो पाता, क्योंकि आदमी देश के लिए पनौती है। ये ढोंगी है, हाँ बिल्कुल पाखंड है ये। भाजपा वाले कह रहे मोदी जी की उपलब्धि है। हाँ, इनकी उपलब्धि है। तो वो नाली गैस वैज्ञानिक है ना, है? नाली गैस वैज्ञानिक कहाँ गैस सप्लाई कर दी इस नाली गैस वैज्ञानिक ने, ये मुझे बता दो, समझे नहीं? ये विज्ञान। आप मुझे बताओ कहाँ तरक्की कर रहा है? क्या इसको तरक्की कहते हैं? चंद्रमा पे मोदी मोदी हो रहा है। कौन चंद्रमा पे? क्या इनके बाप ने पहुंचा दिया है? ये तो अच्छा हुआ ये व्यक्ति यहाँ भारत के अंदर नहीं था, बाहर था, विदेश था। नहीं तो ये पनौती है देश के लिए। मुझे लगता है चंद्रमा का जाके ये जो भेजा है यान चंद्रयान, ये स्थापित भी ना हो पाता, क्योंकि आदमी देश के लिए पनौती है। ये ढोंगी है, हाँ बिल्कुल पाखंड है ये। भाजपा वाले कह रहे मोदी जी की उपलब्धि है। हाँ, इनकी उपलब्धि है। तो वो नाली गैस वैज्ञानिक है ना, है? नाली गैस वैज्ञानिक कहाँ गैस सप्लाई कर दी इस नाली गैस वैज्ञानिक ने, ये मुझे बता दो, समझे नहीं? ये वैज्ञानिकों का जो इतना रात दिन का जो मेहनत थी उनकी, समझे? किसी पाखंड से या ढोंग से पिछली बार नींबू बांधा था ना, है? कहाँ रह गया था चंद्रयान? किधर घुस गया था चंद्रयान? ये पूछने की जरूरत है, मगर पता ही नहीं चला, समझे नहीं? उसका वो जो पता ही नहीं चला कहाँ गया चंद्रयान 2, और उसको पाखंड को लिया। अब ये जो गया है, जो मेहनत हुई है, ये वैज्ञानिकों की पुरजोर मेहनत है। और तो इनके शासन में अपने सर पर ताज बांध रहे हैं भूतनी के, ये पागल हैं। 17 महीने जिन्होंने इसके लिए लॉन्चिंग पैड बनाया था इस चंद्रयान का, उनके जो इंजीनियर थे, जो वैज्ञानिक थे, 17 महीने की तनख्वाह नहीं दी उनको। उसके बावजूद वैज्ञानिकों ने भूखे रह के, कर्जा ले लेके भी चंद्रयान के लिए काम करा और इसको पहुंचाया वैज्ञानिकों ने। ये वैज्ञानिकों की उन्नति से क्या है? पाखंड से नहीं गया ये ऊपर, और पाखंड से जाता भाई तो जरूरत क्या है? जब इतने पाखंड है, इतने ग्रंथ है, इतने चमत्कार की बात करते हैं, हाँ, शिव शक्ति वाला लैंड बना रहे हैं। अबे तो शिव शक्ति को बोल देते हैं, मंत्र मार के बता दें, यहीं चांद को उतार लेते हो, है? ये क्या पाखंड बचा रखा है देश के अंदर, मजाक बना रखा है। मोदी जी मिले थे वैज्ञानिकों से और उनसे कहा, उनको सराहना की, उनकी काय की सराहना की मोदी जी ने। हाँ, तो करनी पड़ेगी ना, मजबूरी है। तो उन्होंने तो पाखंड से कुछ नहीं करा और सराहना कर दी तो एहसान कर दिया। ये तो भारत के वैज्ञानिकों का एहसान है, समझे? नहीं तो इस आदमी के पास ये भी नहीं था कि हमने करा क्या तरक्की। ये तो वैज्ञानिकों की तरक्की है, इसकी क्या तरक्की है? और ये तो अब आया है और कब से तैयारी कर रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ वैज्ञानिक लगे हुए हैं, समझे? इस देश को ऐसे ऐसे मिसाइल मैन मिले, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, उनके नाम से रख देते उसका जगह का स्थान का नाम,
है देश के इतने सारे शहीद हुए, देश की आज़ादी के लिए लड़े, उनके नाम पर रख देते। है देश का संविधान बनाया जिसने बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनके नाम से रख देते स्थान वहाँ। है बगैर पाखंडवादी व्यवस्था से ये देश नहीं चलेगा। मोदी जी के खास सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि संविधान में खामियां हैं, इसको बदलने की जरूरत है। हाँ बदलने की जरूरत है। वो तो कह रहे थे पुराना हो गया है। अबे कौन है वो, कौन सा है, क्या नाम है उसका, वो बुराई करके है। हाँ क्या आर्थिक सलाहकार है। तो फिर तुम्हारी अपनी अम्मा से पूछा, तुम्हारा बाप भी बूढ़ा हो गया है, कभी बोला माने तुम्हारी कि उसे ही बदल दो। भारत का संविधान सर्वोपरि है, हर कौम हर जाति को एक समान अधिकार देता है। और तुम क्या संविधान लाओगे हैं? जो संविधान वो है जो समाजवाद की बात करता है, जो समतामूलक समाज की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो सबकी एकजुटता की बात करता है, सबकी तरक्की की बात करता है, बिना धर्म मजहब कौम को मानते हुए सबको नागरिक मानता है इस देश का, और सबको समान अधिकार के लिए जीने का अधिकार देता है। ये वो संविधान है भारत का। और ये क्या लाना चाहते हैं? वो तो कह रहे कि बाधा है विकास की। कौन से क्या बाधा है? इन पाखंडियों के लिए बाधा है, हराम की खाने वाले हैं। मैं भारतवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो पाखंडवादियों की सरकार है, इन्हें 3 चीज़ देना बिल्कुल बंद कर दो। ये 3 चीज़ें हैं, पहला दान, दूसरा सम्मान और तीसरा मतदान। ये तीनों बंद कर दो, साले भिखमंगे हैं, भिखारी हो जाएंगे, समझे। इन्होंने कोई तरक्की, इनसे मेहनत होती नहीं, इनसे फावड़ा चलता नहीं है, इनसे खेती होती नहीं, इनसे किसानी होती नहीं, इनसे मजदूरी होती नहीं है। और तो और शिक्षा की सारी संस्थाओं के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। सारे शिक्षा के संस्थान इन्होंने बेच दिए, प्राइवेट कर दिए, और सबकी दुकानें खोल के खुद बैठ गए हैं। मोदी जी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। काय की टेक्नोलॉजी? अनपढ़ व्यक्ति क्या लाएगा टेक्नोलॉजी? हाँ मुझे बताओ। हाँ अनपढ़ तो है, शिक्षित है ये। अरे एमए है, काय के एमए ही है ये, एमए ही है भाई। हाँ पास है वो। काय का एमए पास? काय डिग्री से क्या होता भाई उस जमाने में? ये वो चंद्रमा पे गया होगा, फिर वहीं से लाया होगा कोई एलियंस कंप्यूटर से बनवा के। चमत्कार है यार इस आदमी के साथ। और चाय की दुकान भी वहाँ थी जहाँ बड़नगर स्टेशन, जब ये आदमी पैदा हुआ था वहाँ बड़नगर स्टेशन नहीं था, वहाँ तो खेत थे। है तो ये आदमी कहाँ से वहाँ पर चाय बेचता था? है या गाजर मूली उखाड़ता था खेतों में? हाँ मोदी जी ने जो त्याग किया देश के लिए, वो तो आपको उसकी तो बात करनी पड़ेगी ना। कौन सा त्याग किया? उन्होंने कहा अपना परिवार छोड़ दिया, हाँ बिल्कुल, तपस्या की। काय की तपस्या की? भिक्षा मांगी देश के लिए। हाँ तो पूरे देश को भिखारी बना देगा, जो तजुर्बा होगा वही तो करेगा। है देश को आपने बताओ, इनने क्या करा? सबके खाते खुलवाए जीरो अकाउंट पे। इस देश के भिखारियों ने भी अकाउंट खुलवा लिए, और भीख मांग मांग के 500-700 रुपये उन्होंने बेचारों ने डाले उसमें। भिखारियों ने कहा भाई अब तो अकाउंट खुल गया है, कम से कम कुछ तो भिखारियों के अकाउंट में होगा, उन्होंने भीख मांग के डाले। और इन्होंने उस पर भी एक टारगेट कर दिया 3000 से, जिसके कम होंगे उसके हड़प गए। वो भिखारी भी गाली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ओ साले भिखारियों का भी पैसा खा गए, तुम भिखमंगों का भी खा गए। तुमसे बड़ा भिखमंगा कौन है? अब तो राम मंदिर बन गया। कौन सा? खुश हैं तो। राम मंदिर बन गया? कहाँ बन गया भाई? अयोध्या में। हाँ तो आपको रोजगार दे रहा है, रोजगार दे रहा है। राम की जाके ये लेके आओ इंटरव्यू, राम दे देगा इंटरव्यू, रोजगार दे देगा। अरे वो धर्म से कहीं ना बिक रहा, धर्म नहीं घंटा है, घंटा वाले बेकार है, धर्म परम कुछ नहीं है। धर्म और मजहब के नाम पे दुकान चला रहे हैं भूतनी के, समझे नहीं? हिंदू मजबूत हो रहा है। कौन हिंदू है भारत में? हिंदू कौन है बताओ, तुम मुझे बताओ, हिंदू कहाँ है कहाँ हिंदू भाई? भागवत जी है कौन भागवत? भागवत जी। अरे वो खुद विदेशी है, उसका डीएनए चेक करा। अरे यार अरे ये सब विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान है ये, समझे नहीं? जो धर्म यहाँ का है ही नहीं, तो भारत का धर्म कैसे हो गया भाई? विदेशी पाखंडियों का बनाया हुआ धर्म है ये, और इनका डीएनए चेक करा, विदेशी हैं। पहले इन पे एनआरसी लागू होनी चाहिए, डीएनए का चेक होना चाहिए इनका भूतनी वालों का। महाराज के लिए क्या कहोगे? कौन? राष्ट्रीय संत चक्रवाणी है, उसके पिछवाड़े मिसाइल लगाओ, साले को इसको बोलो, भेजो वहाँ चांद पे, इसको पता चल जाएगा। और कहीं ग्रेविटी में फंस गया तो साले निकलेगा भी नहीं, बीच में अटका रह जाएगा भूतनी के। ऐसे मत बोलो, संत है। काय का संत है? कौन सी डिग्री लेकर आओ? कौन सी चमत्कार भाई इनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी खुली हुई है इनकी? कहाँ से डिग्रियां लेके आए हैं स्वामियों की? एक बात मुझे हो, 4 शंकराचार्य हैं सनातन धर्म के, चारों में से एक भी नहीं बोल रहा कि हिंदू राष्ट्र, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू कोई है ही नहीं इस भारत के अंदर। हिंदू एक गुलामी का शब्द है, एक फारसी शब्द है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास तो चमत्कार है, देख के ही बता देते हैं। हाँ वो चमत्कार तो है ना उसमें, तो बताता क्यों नहीं है? अभी काय से गया था भाई, उसके कहने पर हनुमान आ जाता है, राम जी आ जाते हैं। तो एक बात हो, अभी वहाँ लंदन गया था ये, रावण से बात ना हिंदुस्तान में रह के हिंदू राष्ट्र की बात है, लंदन गया था, तो वहाँ क्या लंडू राष्ट्र की मांग करने गया था? हाँ मुझे बताओ, काय का चमत्कार दिखाने का? एक बात बताओ, जब साक्षात हनुमान आ जाता है तो एक बात बताओ, गाय गया काय से था वो? है तो उल्लू का भट्टा प्लेन से गया था। एक बात बताओ, तो ये इसको दिखाना है? मैं कह रहा हूँ उल्लू का पट्टा फ्लाइट से क्यों गया था भाई? हनुमान जी आ जाते हैं, बुलाता, कंधे पे बैठता,
लोगों की सीधा सीधा पहुंच जाता। एक बात बताओ, लाखों लोगों की ये यार ये आस्था थोड़ी है, आस्था जुड़ी हुई ये है। आस्था नहीं है। आस्था के नाम पर लूट है, पाखंड है, ढोंग है। आस्था होती है देशवासियों में, देश के हित में, देश के लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षाओं के लिए। ये भूतनी का चमत्कार करता है, मणिपुर में चमत्कार नहीं हुआ इससे। अर्जी क्या बहन बेटियों काय की अर्जी? आप लगाओ। अरे फर्जी है साला, इसके पास अर्जी लगाएंगे तो है, ये पाखंडियों की।